जी भाई, तो एक नई वीडियो के साथ ये BMS है जिसमें हम जो चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, चिलर्स, HVAC और FAHU, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फ्लोर लेआउट नहीं है इसमें टॉपिक में। तो इसमें जो शो कर रहा है डिस्प्ले में, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये 28 आउटसाइड टेम्परेचर और 45% आउटसाइड ह्यूमिडिटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में चिलर्स रखा हुआ है। तो चिलर्स में ये जो चिलर्स का आपके पास डाटा आ रहा है, ये है योर के चिलर YV AA, जिसके बारे में बहुत वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें ये जो चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे लेफ्ट साइड में चिलर है, इसमें जो ड्यूटी इंटरवल रखा हुआ है, एक आदमी ने कमेंट्स किया था कि हम ड्यूटी इंटरवल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इंटरवल। यहाँ पे मैंने 12 आवर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कम भी रख सकते हैं। और ये ड्यूटी शिफ्ट है, ये ग्रीन है क्योंकि ये एक्टिव है। उसके बाद ये नीचे ड्यूटी रन आवर है, तो 8 आवर्स हमारी जो चिलर्स वो चल चुके हैं। नीचे आता है रिटर्न टेम्परेचर सेट पॉइंट। यहाँ पे चिलर में क्या होता है कि नॉर्मली सप्लाई टेम्परेचर जो होता है वो हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो BMS में क्या किया उसने कि रिटर्न टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, कि यहाँ से जो बिल्डिंग से टेम्परेचर जा रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से वो उसको चला रहा है। तो यहाँ पे उसने रखा हुआ है जी 8.0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 7 रखना चाहता हूँ, तो 7 करूँगा इसको। ये मैंने 7 किया, तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा 7। उसके बाद जो डेल्टा टेम्परेचर जो आ रहा है बिल्डिंग का और जो बिल्डिंग में जा रहा है वो भी यहाँ पे शो करता है 2.20। अभी ये 7 मैंने सेट किया था, 7 हो गया। तो 7 बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं इसको 8 ही रख देता हूँ। 8 टेम्परेचर इनफ है। उसके बाद ये लिखा लीड चिलर 3 है। तो यहाँ पे नंबर्स हैं चिलर्स के, और उस नंबरिंग के हिसाब से उसको रखा हुआ है कि कौन सा जो नंबर है वो पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ये रीडिंग आ रही है। तो अभी ये चिलर्स है, तो यहाँ पे ये 5%, 5%, 1%, 1% में, 8% में, तो ये एक्टिव रहता है। उसके बाद ये चिलर जो आपको रेड नज़र आ रहा है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी। ये अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए ऊपर से बंद किया हुआ है, लेकिन इसका मैंने बटरफ्लाई वाल्व ओपन किया हुआ है कमांड दे के। कमांड दी हुई है बटरफ्लाई वाल को, ये नीचे बटरफ्लाई वाल है। इसका जो सप्लाई टेम्परेचर रिटर्न टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए ये इसका, क्योंकि ऊपर मैं उसको कर रहा था, गैस रिकवरी कर रहा था, और रिकवरी के दौरान हमेशा हमारा चिल वाटर फ्लो होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारा कूलर फ्रीज अप हो जाता है। तो इसके लिए ये मैंने इसका बटरफ्लाई वाल मैनुअली ओपन किया हुआ है यहाँ से। तो चिलर में बंद किया हुआ है, चिलर में, तो चिलर में वो बोलता है अलार्म है, तो यहाँ से मैंने बटरफ्लाई वाल बंद किया हुआ है। और ये जो इसमें आ रहा है पंप से जो आ रहा है, ये यहाँ पे जो पंप्स हैं, ये तकरीबन 5 पंप्स लगे हुए हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो पंप से जो आ रहा है प्रेशर वो सीधा चिलर में जाता है, और चिलर से बिल्डिंग में जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे चिलर नंबर 1, चिलर नंबर 2, चिलर नंबर 3, चिलर नंबर 4 है। और इसके लिए ये जो टेम्परेचर आ रहा है जो बिल्डिंग से आ रहा है, ये 9 है, और जो वापस आ रहा है 10 है, क्योंकि चिलर बंद है और रेजिस्टेंस की वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा रेज हो जाता है, क्योंकि ट्यूब्स होती हैं और फ्लो होता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद ये चिलर चल रहा है, चिलर नंबर 2 चल रहा है, इसका बटरफ्लाई ओपन है और इसका जो कमांड भी ओपन है। इसके बाद ही नीचे चिलर रन, चिलर ट्रिप, चिलर कमांड है। तो यहाँ से मैनुअली भी कमांड दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैनुअली कमांड दूँ। इसके पास मेरे ऑप्शन आते हैं, जो मेरे पास, इसमें क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन 3 आते हैं, स्टॉप, स्टार्ट और नल। नल का मतलब ऑटोमेटिक, स्टॉप मैनुअली स्टॉप, और स्टार्ट मैनुअली स्टार्ट। तो नल रखा हुआ है जो ऑटो पे चलेगा, ऑटो पे ये ड्यूटी इंटरवल पे चलेगा। तो यहाँ से ये बिल्डिंग में आ रहा है, बिल्डिंग से नीचे जा रहा है पानी, ये चिल्लर चल रहा है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड में नीचे आ रहा है, और 6 डिग्री में नीचे जा रहा है पानी। तो ये बटरफ्लाई वाल यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि बटरफ्लाई वाल ओपन है या नहीं ओपन। क्लोज होगा तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, BMS में, या बटरफ्लाई वाल की पावर में प्रॉब्लम है, या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है चिल्लर नंबर 6, चिल्लर नंबर 1, चिल्लर नंबर 1 ऑफ है, चिल्लर ट्रिप नहीं है, रेड लाइट नहीं है क्योंकि चिल्लर चल नहीं रहा, ऑफ किया हुआ है। और उसमें अलार्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रिप का ऑप्शन नहीं आ रहा।
चिलर कमांड स्टॉप की हुई है मैनुअली। तो अगर मैं यहाँ से मैनुअली ऑन भी करूँगा तो वहाँ से अगर ऑफ किया हुआ है तो यहाँ से ऑन नहीं होगा, वो रेड लाइट ही रहेगी। यहाँ पे चिलर रनिंग में है और चिलर ट्रिप में नहीं है, इसमें ये है। तो ये सबके सेम ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये पंप्स हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पंप्स ये फ्रॉम बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग से ले रहा है पानी और ये चिलर की तरफ जा रहा है। तो बिल्डिंग से पानी ले रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा है और जो उसकी तरफ जा रहा है जो सप्लाई टेम्परेचर है ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे ये बार रखा हुआ है, ये जो बार है ये डिफरेंशियल प्रेशर है, इंडेक्स प्रेशर जो डेल्टा प्रेशर होता है इनका और आउट का, ये 5 बार रखा हुआ है। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके चेंज होने से हमारा यहाँ से जो परसेंटेज है VFD की ये कम और ज़्यादा होती है। अगर इसका मैं ज़्यादा रखता हूँ डेल्टा तो ये कम हो जाएगी इसकी परसेंटेज, अगर मैं कम रखता हूँ तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है यहाँ से फ्लो से। तो यहाँ से फ्लो हम कंट्रोल करते हैं। तो ये रन स्टेटस है, लो लेवल है यहाँ पे CDU जो है। तो इसमें वो हमें BMS में यहाँ से हम मैनुअली इसका बटरफ्लाई वाल ओपन कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं और चिलर को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ से हमने इसको इनेबल रखा होता है ऊपर से, अगर डिसेबल करेंगे तो ये पूरा सर्किट जो है डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे रन स्टेटस है, हमारे पास 3 पंप चल रहे हैं। ट्रिप स्टेटस है, कोई ट्रिप नहीं है पंप यहाँ पे। तो ये चिल वाटर प्राइमरी पंप्स का स्टेटस आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है स्टार्ट स्टॉप, तो यहाँ पे जो 3 है वो स्टार्ट में है। ये VFD कंट्रोल है, 83% पे चल रहा है। VFD फीडबैक 74% पे, 74% जो VFD फीडबैक दे रहा है उसको। तो यहाँ पे हमको ये मिलता है। और इसमें BMS में हम यहाँ से और कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बारे में आपने को क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।